Hello everyone, I welcome you to our YouTube channel Keep It Simple। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मदरसन सूमी के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के बारे में जो कि इन्होंने लास्ट ईयर शेयर किया था कि कंपनी क्या कर रही है, उस प्लान के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं और आसान भाषा में हम समझेंगे कि ये प्लान एक्चुअली में है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इस स्लाइड पर ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या करंट इनका स्ट्रक्चर है और आगे क्या प्रपोज स्ट्रक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये मिड 1980s में सैगल फैमिली जो कि इस कंपनी के प्रमोटर हैं, उन्होंने एक जापानीज कंपनी के साथ मिलकर और कुछ एम्प्लॉय शेयर के साथ एक कंपनी बनाई सैमिल के नाम से। आप सैमिल की फुल फॉर्म नीचे देख सकते हैं, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं बार बार इसको फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा। तो मिड 1980s में इन्होंने एक कंपनी बनाई और फिर उन्होंने क्या किया कि एक और जापानीज कंपनी के साथ सैमिल ने मिलके, जिसका कि नाम SWS है, इसके साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई जिसको कि आज हम मदरसन सूमी के नाम से जानते हैं। इसका ऑफिशियल नाम मदरसन सूमी सिस्टम्स लिमिटेड है, लेकिन आप इसको मदरसन सूमी के नाम से जानते हैं। तो इसमें 1/3 शेयर था सैमिल का। इसके अलावा इन्होंने 1/4 शेयर, रफली 25% शेयर था एक जापानीज कंपनी SWS का। और बाकी इन्होंने पब्लिक से IPO के थ्रू पैसा उठाया, रफली 38%। और सैगल फैमिली ने भी थोड़ा सा और पैसा लगा के मदरसन सूमी को पब्लिक किया और ये कंपनी लिस्ट हो गई। और उसके बाद ये डोमेस्टिक इंडिया में काम करती थी। फिर जब इन्होंने अपना इंटरनेशनल फंक्शन शुरू किया तो इन्होंने एक नई कंपनी की स्थापना की जो कि SMRPBV, अगेन लाइक आप पूरा नाम नीचे देख सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए इन्होंने एक नई सब्सिडरी बनाई जिसमें कि मदरसन सूमी का 51% शेयर था और सैमिल का 49% शेयर था। तो ये स्ट्रक्चर आज की डेट में एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। अगर उसकी बात करें तो मदरसन सूमी जो कंपनी है वो वायरिंग एंड हार्नेस एंड कंपोनेंट्स, वायरिंग हार्नेस एंड कंपोनेंट्स, ऑटो पार्ट्स के लिए जितना भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उस बिजनेस में है। मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर एंड विजन सिस्टम जिसमें रियर व्यू मिरर और ये सब बनाते हैं, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। इंटरनेशनल इनका सब्सिडरी के थ्रू होता है और डोमेस्टिक इंडिया में ये मदरसन सूमी के नाम से इन सब चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। और इसके अलावा जो सैमिल है वो उनका बिजनेस क्या है, वो लाइटिंग सॉल्यूशंस में है, मेटल सॉल्यूशंस में है, इंजीनियरिंग एंड टूलिंग में है, सर्विसेज एंड IT सॉल्यूशन में है और लॉजिस्टिक सॉल्यूशन, एरोस्पेस, हेल्थ एंड मेडिकल। तो इनके अदर देन ऑटो पार्ट्स भी जितना भी सेगमेंट है वो सैमिल के अंडर है और इसके अलावा वो ग्रुप शेयर्ड सर्विसेज में भी इन्वॉल्व है। तो ये आज का स्ट्रक्चर हो गया और आज कैसे कैसे ये कंपनी का पोर्टफोलियो कैसे डिफरेंटली मैनेज होता है। अब हम बात करेंगे कि आगे क्या, ये रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है क्या। तो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान में दो स्टेप्स प्रोसेस है। इसमें दो स्टेप प्रोसेस करेंगे। तो पहला स्टेप होगा, पहला स्टेप इसमें से, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो ये गए कि अब हमारा बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल हो गया है। तो सैमिल और मदरसन सूमी ने ये डिसाइड किया कि हमको इन दोनों कंपनीज को अब मर्ज कर देना चाहिए। तो लेकिन इसमें और भी शेयर होल्डर थे। तो SWS जो इसका मेजोरिटी, आई मीन नॉट मेजोरिटी बट 25% शेयर होल्डर था, तो उसने बोला कि भाई पहले पहले तो आप पूरा का पूरा कंपनी को मर्ज मत करो। आप ऐसा करो कि मदरसन सूमी में से जो इंडिया का डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस है उसको आप इसमें से सेपरेट कर दो। तो जो पहला स्टेप ये रिस्ट्रक्चरिंग में ले रहे हैं
इस मदरसन सूमी में से, मदरसन सूमी जैसे इन तीन बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसमें से जो वायरिंग हार्नेस कंपोनेंट वाला बिजनेस है डोमेस्टिक मार्केट के लिए, उसको ये एक अलग से एक नई कंपनी बना रहे हैं, जिसको कि ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो जब ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी DWH, तो जितने भी मदरसन सूमी के शेयर होल्डर्स हैं, उनको हर एक शेयर के बदले में नई कंपनी का भी एक शेयर मिलेगा। तो ये इनका स्टेप नंबर 1 है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 जो इन्होंने प्रपोज किया है कि जब इस कंपनी को ये अलग कर देंगे, वायरिंग हार्नेस एंड कंपोनेंट इंडिया मार्केट के बिजनेस को अलग कर देंगे, तो ये इन दोनों कंपनीज को, सैमिल और MSSL को मर्ज कर देंगे। ये मिलके एक कंपनी बन जाएगी और वो DWH को भी ओन करेगी, जिसमें कि उनका शेयर 33.5% होगा। और इसके अलावा ये एक अपने इंटरनेशनल बिजनेस सेगमेंट को, जैसे कि पहले मदरसन सूमी और सैमिल ओन करते थे, अब ये एक जो नई कंपनी बनेगी वो पूरा का पूरा उसको ओन करेगी। तो कैसा दिखेगा नया स्ट्रक्चर? तो उसके लिए आप ये देखिए कि नया स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। एक सैमिल करके एक कंपनी होगी फाइनली, जिसमें कि सहगल फैमिली का 50% शेयर होगा, जो कि ओरिजिनली 90% था बट डाइल्यूट होके अब 50% रह जाएगा। पब्लिक का 31.9% होगा और SWS का 17.7 होगा। और इस सैमिल का 33% शेयर होगा डोमेस्टिक DWH में, डोमेस्टिक इंडिया मार्केट फॉर वायरिंग हार्नेस एंड कंपोनेंट्स में। तो इसके अंदर होगा, जिसमें कि इनके 1/3 के अलावा पब्लिक का 38%, SWS का 25% और सैगल फैमिली का 3% शेयर होगा। तो ये एक सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर इन्होंने प्रपोज किया है। और जब ये कंपनी बन जाएगी तो 100% इसकी ओनरशिप होगी इनके इंटरनेशनल सेगमेंट में। और इसके बाद अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करें, तो ये जो दोनों अलग अलग पोर्टफोलियो थे, कुछ मदरसन सूमी के अंडर, कुछ सैमिल के अंडर, ये सारे पूरे के पूरे एक कंपनी के अंदर आ जाएंगे। अब आप ये पूछेंगे कि अल्टीमेटली लाइक यहां से लेकर यहां तक हम आए, बट शेयर होल्डर को इससे क्या मिलेगा? तो शेयर होल्डर को, जो कि आज एक मदरसन सूमी का शेयर होल्ड करते हैं, जब ये रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब तब उन लोगों के पास एक शेयर होगा सैमिल का और एक शेयर होगा DWH का। तो एक के बदले उनके पास दो शेयर होंगे। हाँ, उनकी वैल्यू अप्रोप्रिएटली चेंज हो जाएगी, बट ओवरऑल दिस इज द रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए थोड़ा सा मैंने मेसी किया, बट मैं इसको एक ही पेज में दिखाना चाहता था ताकि आप करंट सिचुएशन और न्यू सिचुएशन को एक ही पेज पे देख के आप अंडरस्टैंड कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पेज पर हम डिस्कस करेंगे कि लेटेस्ट क्या चल रहा है इस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान में। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग प्लान अनाउंस हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में, जुलाई 2020 में। इसके बाद इस अप्रैल में NCLT, जो कि होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उन्होंने एक मीटिंग कन्वीन की, जिसमें कि नॉन प्रोमोटर जो इनके शेयर होल्डर हैं अदर देन सहगल फैमिली, उन्होंने इस प्रपोजल के फेवर में वोट किया। और NCLT ने बताया कि 99% से भी ज्यादा वोट इसके फेवर में आए, तो वो अप्रूवल इनकी कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट होती है कि और आपको क्रेडिटर की अप्रूवल लेनी पड़ती है, लेकिन NCLT ने देखते हुए उसकी मटेरियलिटी और को उसको वेव ऑफ कर दिया है, तो ये रिक्वायरमेंट अब रही नहीं है। इसके अलावा उनको पब्लिक शेयर होल्डर की अप्रूवल भी लेनी थी, जो कि जैसे ही इनको नॉन प्रमोटर की अप्रूवल मिली, कंपनी ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बिठाई और जिसमें कि पब्लिक शेयर होल्डर ने भी इस स्कीम को अप्रूव कर दिया। तो अब कंपनी के पास सारे अप्रूवल हैं, अब आगे क्या?
तो आगे प्लान ये है कि मदरसन सूमी ने अप्रोच किया है एनसीएलटी को कि अब उनके पास सारे अप्रूवल हैं, तो इस स्कीम को अप्रूव कर दिया जाए, जो कि ऑनगोइंग है। एनसीएलटी इसको रिव्यू करेगा और फाइनली इसकी अप्रूवल देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि इसको अब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ेगा। तो मदरसन सूमी के मैनेजमेंट को स्टॉक एक्सचेंज के साथ काम करना पड़ेगा, और कंपनीज को एक नई कंपनी जो कि मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के नाम से आएगी। ये लार्जेस्ट ऑटोमेटिव वायरिंग हार्नेस प्लेयर एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी की, वो होगी इंडिया में। तो ये एक नई कंपनी आएगी जिसका कि आपको एक शेयर मिलेगा अगर आपके पास मदरसन सुमी का शेयर है। और दूसरी एक दो जो सैमिल और मदरसन सुमी है वो आपस में मर्ज हो जाएंगी, और उसका भी आपको एक नई कंपनी का शेयर हो मिलेगा। तो ये सब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर काम कर रही है, और इसकी उम्मीद है कि इन दिस करंट क्वार्टर बिफोर सितंबर शायद ये कंप्लीट हो जाएगा बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एस्टिमेट्स। तो ये था वीडियो की रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जो अनाउंस हुआ था, उसमें कंपनी कहाँ पर है और आगे के स्टेप्स क्या हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कीप इट सिंपल को। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।